सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम में भी साथ साथ सभी जगह ये सारी बातें होने में है कि सर नैनीताल बैंक का जो क्लरिकल का पेपर है इस बार का, उसका एग्जाम लेवल किस तरीके का रहने वाला है। सर आज तक जो नैनीताल बैंक का क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके का एग्जाम लेवल रहता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम लेवल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स रीजनिंग काफ़ी इजी तरीके की देखी जाती है। आप ये मानकर चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग में जो आरआरबी क्लर्क का जो प्री है लगभग उस तरीके का पूछा जाता है। और आरआरबी क्लर्क प्री में आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, कम टाइम में आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं जो कि इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट नैनीताल बैंक में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है उन्हीं इजी क्वेश्चंस को करने के लिए, जिसकी वजह से आप आराम से रीजनिंग में 40 में से 40 या 35 प्लस और क्वांट्स में 40 में से 30 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। दोस्तों ये मैं तब बता रहा हूं अगर आपने क्वांट में, क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई भी आइडिया ना हो अर्थमेटिक का, उसके बाद भी दोस्तों आराम से वो 30 मार्क्स स्कोर कर सकता है 40 में से, और रीजनिंग में 40 में से 40 उसके स्कोर होना चाहिए या 35 प्लस तो आराम से। इंग्लिश में दोस्तों अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का कभी प्री दिया होगा, लगभग उस तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं। जो पैसेजेस आते हैं वो स्टोरी बेस्ड आते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, और इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में भी। एरर डिटेक्शन में भी नॉर्मल रीड करते करते आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये गलत है और ये सही है एरर डिटेक्शन में। क्लोज टेस्ट में भी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें काफ़ी ईजी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है कंप्यूटर और जीए। जीए एटलीस्ट आपने पिछले 3 महीने का तो करके जाना ही पड़ेगा, और वैसे बेस्ट तो यही होता है कि दोस्तों आप पिछले 6 महीने का करके जाइए, बट क्योंकि अब टाइम कम है तो एटलीस्ट पिछले 3 महीने दैट इज दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे से करने हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है तो जुलाई के बाद, अगस्त के बाद आपने बहुत अच्छे से सारे करंट अफेयर्स देखने हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर का ना एक बहुत बड़ा रोल है। रीजन क्यों, आरआरबी क्लर्क में भी तो कंप्यूटर पूछा जाता है, आरआरबी पीओ में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, बट उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट नहीं है जो क्वांट और जीए का जो क्वांट और अदर सेक्शंस है। बट दोस्तों यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वांट, जीए और ये इंग्लिश ये सब पूछा जाना है, रीजनिंग पूछी जानी है, तो 40 मार्क्स का ही कंप्यूटर भी पूछा जाना है। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए मैंने आप सभी लोगों को बेस्ट सोर्स बताया है अरोड़ा क्लासेस। आप अरोड़ा क्लासेस से कंप्यूटर का सेक्शन देखिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। एग्जाम लेवल के बारे में तो ये बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे पहले एग्जाम आया कहता था। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने नैनीताल बैंक का क्लर्क का पेपर क्वालिफाई किया है। मैंने इसका इंटरव्यू भी दिया था एक बार, और एक बार मैंने इसका इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि मेरा और बैंक में सिलेक्शन हो चुका था। तो दोस्तों किस तरीके का वो पेपर आया हुआ था, मेरे कितने मार्क्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाले हुए हैं। बट यहाँ पर एक पुरानी वीडियो का मैं लिंक देना चाहूँगा जिसमें मैंने आप सभी लोगों को ये बता रखा है कि किस तरीके का पेपर आया था नैनीताल बैंक के क्लर्क में, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्ट। आपको उस तरीके का लेवल जो उस समय एकदम मुझे याद रहा होगा, पेपर के जस्ट बाद जो मैंने एनालिसिस दिया होगा वो मेरे को एग्जैक्टली याद रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप ये जो डिस्क्रिप्टिव जो आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक कमेंट पिन करा होगा, उस कमेंट को चेक करिए और वहां से वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके का पेपर पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।